Good morning and welcome to the maths class. So students, we have done some theorems हमने की थी. We have done 4 theorems, जिसमें से जो सेकंड थ्योरम है वो एग्ज़ाम में कैंसिल हो चुकी है. सो वो नहीं आएगी, आपको वो प्रिपेयर नहीं करनी है. ओके, एग्ज़ाम का मतलब है इन द बोर्ड एग्ज़ाम आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है बाय द HP बोर्ड. बाकी फर्दर आपको इंस्ट्रक्शन विल बी गिवन, मैं आपको बाद में बताऊंगा बाकी क्या क्या और रिड्यूस हुआ है. और इसकी एक्सरसाइज 6.4 वो भी नहीं करनी है. चलिए ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए शुरू करते हैं फिर इसको. देखो ये क्या बोलता है, ऑल द सर्कल्स आर कॉन्गुरेंट और सिमिलर. कॉन्गुरेंट और सिमिलर, कॉन्गुरेंट आपको पता है कहीं अगर कोई चीज़ एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाती है दैट इज कॉल्ड कॉन्गुरेंट. आप कह सकते हो कि दीज टू पेन आर कॉन्गुरेंट. बट अगर मैं इसी पेन को कंपेयर विद दिस मार्कर तो दे आर नॉट कॉन्गुरेंट. देखो एग्जैक्टली ये फिट नहीं हो रहा है इसके ऊपर, ठीक है, तो दे आर नॉट कॉन्गुरेंट. इज इट क्लियर? सो आपके पास क्या है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्गुरेंट. सारे सर्कल कॉन्गुरेंट तो नहीं हो सकते. एक छोटा सा सर्कल होगा, ये छोटा सा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, ये एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं बैठ पाएगा. बट ये सिमिलर जरूर हो सकते हैं. सिमिलर मतलब एक जैसे. एक जैसे का मतलब होता है कि इसमें भी डायमीटर, इसमें भी डायमीटर, इसमें भी रेडियस है. जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी वही इसकी प्रॉपर्टीज होगी, प्रॉपर्टीज सेम रहने वाली है. ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर. सभी स्क्वायर सिमिलर हो सकते हैं बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते. ऑल द ट्राइंगल्स आर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर. कौन से जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर हो गए, दैट इज इक्विलेटरल. सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर हो गए. ओके, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर. दो ट्राइंगल जिसके सेम साइड्स है वो सिमिलर तभी हो सकते हैं. corresponding angles are equal. corresponding angle equal होने चाहिए. their corresponding sides are proportional. और साइड क्या होनी चाहिए, proportional. तो इक्वलिटी के, सिमिलरिटी के हमने दो किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं. ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं, अगर उसकी corresponding एंगल्स इक्वल हो और corresponding जो साइड्स है वो सेम रेशो या proportion में हो, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर. देन वी डिड BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. ये थ्योरम क्या बोलती थी, अगर एक लाइन आप ले लेते हो और वो इस साइड के पैरेलल है, ठीक है, इस साइड के पैरेलल है, तो क्या होता है आपके पास, वो अदर टू साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देती है, ठीक है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है. तो AD ओवर BD इज इक्वल टू AE ओवर EC. इज इट क्लियर कि भाई कोई लाइन है जो इसके पैरेलल है और अदर टू साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है अदर टू साइड्स पे, ठीक है. देन क्या होगा, वो जो साइड्स होगी ट्राइंगल की वो इक्वल रेशो में डिवाइड हो जाएगी. ओके, सो दैट वाज BPT. एक बार देख लेना. देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.2. ओके, दिस इज अवर एक्सरसाइज. चलिए वन बाय वन इसको ट्राई करते हैं. आई विल सॉल्व 1 यहाँ से करने वाला हूँ, 1 यहाँ से, बाकी आपने खुद ट्राई करना है. सिमिलर क्वेश्चंस हैं. चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज. दिस इज एक्सरसाइज 6.2. एक्सरसाइज 6.2. चलिए शुरू करते हैं. देखो अब ये आपको ट्राइंगल गिवन है और ये क्या बोलता है, देखो हमने BPT यूज करनी है. BPT आप रिवर्स में भी यूज कर सकते हो और एग्जैक्टली भी आप यूज कर. देखो क्या बोलती है BPT कि अगर ये लाइन आपके पास इसके पैरेलल है तो ये रेशो में डिवाइड हो जाएगा, या कई बार रिवर्स में भी होता है. आपको बोलते हैं कि ये इक्वल रेशो में है. अगर ये इक्वल रेशो में होगी ना ये वाली साइड्स, तो उसका मतलब क्या होगा, ये लाइन पैरेलल है. उल्टा कर दिया मैंने इसको. पहले क्या था, लाइन पैरेलल है तो साइड्स रेशो में हो जाएगी. अब उल्टा करते हैं, साइड रेशो में है तो उसका मतलब क्या होगा, लाइन पैरेलल है. एक बार फिर से बता देता हूँ, वन मोर टाइम, थर्ड टाइम बता रहा हूँ. अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये इक्वल रेशो होगा, ठीक है, अगर ये लाइन पैरेलल है. अगर ये साइड रेशो में है तो इट मीन्स दीज लाइन्स आर पैरेलल. रिवर्स में भी कर सकते हो आप इसको. चलिए अब देखो ये बोलता है आपको ये साइड्स गिवन है, आपको EC फाइंड आउट करना है. और साथ में क्या बोलता है, D इज पैरेलल टू BC. अगर ये ट्राइंगल में एक ट्राइंगल गिवन है और उसमें DE पैरेलल है BC के, तो क्या होती है, साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शन में. देयरफॉर AD ओवर DB विल बी इक्वल्स टू AE ओवर EC. यही तो होता है कि अगर आपके पास लाइन पैरेलल होती है तो आपके पास क्या हो जाता है, साइड रेशियो में हो जाती है. बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपने राइट करना है. सो AD इज 1.5 ओवर DB इज 3, ओके, इज इक्वल्स टू AE इज 1 और EC तो फाइंड आउट करना है. देन EC विल बी इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी 1.5. EC यहाँ चला गया
ये 1.5 न्यूमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में चला गया, ये डिनोमिनेटर में था तो ये इट विल गो इन, सो इट विल बी 3/15 इंटू 10, फ्रैक्शन को डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 5 जार 5 2 जार, देन EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, लाइक दिस यू हैव टू, ओके, क्लोज इन इट इन अ रेक्टेंगल। सो आपने ऐसे बॉक्स में क्लोज कर दिया। सो दैट्स इट। सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, वो आप खुद ट्राई करने वाले हो। नेक्स्ट बोलता है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्या बोलता है इसमें, इट्स सेइंग दैट वेट, ओके, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For the following case state the whether EF parallel to QR। आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी आपने इसको ट्राई करना है। चलिए देखिए क्या बोलता है ये, कि आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है लाइक दिस, और इस ट्राइंगल में क्या बोलता है ये, इट्स सेइंग दैट कि आपके पास ये जो E एंड F है, ये 2 पॉइंट्स है, PQ पे है E और PF पे है F, और आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों ये पैरेलल हो सकते हैं, अगर ये कंडीशन गिवन हो। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, देखो कंडीशन क्या बोलता है, PE इज 3.9, EQ इज 3 सेंटीमीटर एंड PF इज 3.6, FR इज 2.4, ये गिवन है आपको। आप चाहो तो यहाँ पे भी राइट कर सकते हो, इफ़ यू वांट तो यहाँ पे राइट कर लेना, सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर एंड 2.4 सेंटीमीटर। हमने क्या प्रूव करना है कि ये आपस में क्या है, पैरेलल में। ये पैरेलल कब होगी, जब साइड रेशो में होगी, रिवर्स आ गया है ना, अब साइड रेशो में होगी तो ये पैरेलल होगी। चलिए साइड का रेशो निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल PE ओवर EQ का रेशो निकालते हैं। रेशो का मतलब होता है सिंपली डिवाइड करना है। सो इसका रेशो आ गया है 1.3। चलिए अब इसका और इसका रेशो फाइंड आउट करते हैं। PE ओवर FR इज इक्वल्स टू, ये आने वाला है 1.5। तो UC ये 1.3 है, ये 1.5 है, दोनों इक्वल नहीं है, रेशो इक्वल नहीं है। अगर रेशो इक्वल नहीं है तो साइड भी पैरेलल नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? सो आपने नेक्स्ट क्या करना है, यू विल राइट फ्रॉम 1 and 2 PE ओवर EQ इज नॉट इक्वल टू PE ओवर FR, देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू द QR। सेम केस है, नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स है उसमें आपको डायमेंशंस अलग अलग गिवन है, आपको रेशो फाइंड आउट करना है, फिर देखना है कि ये होता है पैरेलल या नहीं होता है। चलिए आई विल डू नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। वन थिंग मोर, दैट इज ऑल क्वेश्चंस आर सिमिलर। अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। सो क्वेश्चन तो सेम है, BPT लगनी है कि अगर आप पास लाइन पैरेलल बोली है तो साइड को रेशो में कर दो, और अगर साइड रेशो में है तो लाइन को पैरेलल बनाना होगा। सो इन दिस वे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोलता है दिस इज अ फिगर गिवन LM, ये LM पैरेलल है CB के, या BC भी बोल सकते हो, और LN जो है वो पैरेलल है CD के। तो UC की 2 ट्राइंगल की बात कर रहा है, फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकंड ट्राइंगल। हमने क्या प्रूव करना है, AM ओवर AB इज इक्वल टू AN ओवर AD। इज इट क्लियर? चलिए देखिए प्रूव करते हैं, स्टार्ट। इन ट्राइंगल ABC, पहला ट्राइंगल उठा लेते हैं। ये आपके पास ट्राइंगल ABC है, ABC, और ये गिवन है कि जो ML है वो BC के पैरेलल है। अगर इसको भूल जाओ, अगर ये पैरेलल है इसको भूल जाओ, लाइक दिस ट्राइंगल है आपके पास, अगर ये इसके पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गया, साइड क्या होने वाली है, रेशो में। रेशो का मतलब क्या होगा, AM ओवर MB इज इक्वल टू AL ओवर LC, यही होने वाला है। तो देखिए वही किया हमने कि भाई इन ट्राइंगल ABC LM पैरेलल टू BC, देन व्हाट विल हैपन, AM ओवर MB विल बी इक्वल टू AL ओवर LC। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 बाय BPT। फिर अगेन सेकंड ट्राइंगल उठाते हैं ADC, और इसमें लाइन पैरेलल है LN पैरेलल टू DC। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, कोई भी साइड उठा सकते हो पहले, AL ओवर LC विल बी इक्वल टू AN ओवर ND। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से आया है, रीज़न क्या है, बिकॉज बाय हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज़ करते हुए ये फाइंड आउट किया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, फ्रॉम 1 and 2 करते हैं, सब में यही होने वाला है, फ्रॉम 1 and 2। देखो यहाँ पे AM ओवर MB इक्वल टू AL ओवर LC, यहाँ भी क्या है, AL ओवर LC इज इक्वल टू AN ओवर ND। मतलब कंपेयर करोगे तो क्या होगा, AM ओवर MB विल बी इक्वल टू AN ओवर ND। इसका मतलब क्या हुआ,
ए एल ओवर एल सी की जगह आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है, यूँ समझ लो। नहीं तो कंपेयर जब किया जाता है तो जो सेम चीज़ है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है, तो ये दोनों इक्वल हो जाता है। इज इट क्लियर? सो दिस इज आपके पास फर्स्ट केस बना। ओके, आपको क्या चाहिए? हमें चाहिए ए एम ओवर ए बी। चलिए इसको रीअरेंज करना होगा, ठीक है। ए एम, सो इट विल बी ए एम ओवर एम बी, थोड़े से इसको रीअरेंज करते हैं, रिवर्स कर देते हैं यहाँ से ए एम। देखो मैंने यहाँ रिवर्स कर दिया, ए एम को डिनोमिनेटर में ले गया, इसको न्यूमरेटर में ले आया, तो वही किया। एम बी ओवर ए एम विल बी इक्वल्स टू, अगर इसको रिवर्स कर रहा हूँ तो नेक्स्ट वाला जो राइट हैंड साइड है इसको भी आपको रिवर्स करना होगा, ए एन, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो यहाँ हमें क्या चाहिए? ए एम, ओके स्टूडेंट्स, इसको रिवर्स क्यों किया गया, देन यू विल अंडरस्टैंड। देखिए अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए बी। ए बी का मतलब है ए एम प्लस एम बी होना चाहिए। तो लेट अस सपोज वो कैसे आने वाला है, एम बी ओवर ए एम प्लस 1। आपको पता है अगर यहाँ पे मैं प्लस 1 करता हूँ तो मेरे को दूसरी साइड भी प्लस 1 करना होगा, मतलब एडिंग बोथ साइड 1। सो ए एम एलसीएम आने वाला है, इट विल बी एम बी प्लस ए एम विल बी इक्वल्स टू ए एन। सिंपल आपके पास एलसीएम लिया गया है, एलसीएम कैसे लेते हैं यू नो वेरी वेल। अब देखो एम बी प्लस ए एम, वो क्या बन गया? ए बी, इट विल बी ए बी ओवर ए एम, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन, दैट इज ए डी। ओके, ए डी ओवर ए एन। इज इट क्लियर? अब देखो प्रूफ क्या करना था? ए एम ओवर ए बी, मतलब एक बार फिर से इसको रिवर्स करना होगा, ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू, इसको रिवर्स किया है तो यू हैव टू रिवर्स दिस वन ऑल्सो, और ये आपके पास रिजल्ट है, दिस इज हैंस प्रूव्ड। बस ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, इसमें ऐड 1 कर दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो यहीं पे ही एंड हो जाएगी, फ्रॉम 1 and 2 मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट करते हैं, देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। आई विल प्रूव इट, और नेक्स्ट मैं जो डायरेक्टली करने वाला हूँ देन आई विल एक्सप्लेन इट। अभी आपको ये विद स्टार्टिंग आपको एक्सप्लेन करके आई विल गिव। ओके, you are given with कि DE is parallel to AC and DF is parallel to AE and to prove is you have to prove this one. Is it clear? अब देखिए जो चीज़ गिवन होती है जहाँ पैरेलल है वो चीज़ आपने पहले पकड़ लेनी है। पहले क्या बोलता है ये? वही चीज़ है, हिंट को पकड़ लो, सॉल्यूशन वहीं पे है। DE is parallel to AC। चलिए DE एक बार इसको कंस्ट्रक्ट कर लेना है। मोर you will split the figure more easily you will get the solution, otherwise नहीं मिलने वाला कुछ भी। तो आप स्प्लिट कर दो सबसे पहले। इसने क्या बोला कि जो DE है वो AC के पैरेलल है। चलिए मैंने DE उठाया, बाकी कुछ भी नहीं उठाया, D and E, that was DE। ये DE आपके पास बोलता है ये AC के पैरेलल है, तो ठीक है। तो ये ट्राइंगल कौन सा बन रहा है आपके पास? इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल बन रहा है ABC, ठीक है। और ये क्या बोलता है कि DE इज पैरेलल टू AC, ये गिवन है। अब कोई चीज़ अगर पैरेलल होती है तो साइड्स क्या हो जाती है? प्रोपोर्शन में। तो टॉप पकड़ लो, टॉप ये वाला है यहाँ पे, ठीक है। सो इट विल बी BD ओवर DA, एक साइड की लेनी है पहले, सेम साइड की प्रोपोर्शन लेना है, सेम साइड को। देन BE ओवर EC, इक्वेशन नंबर 1। क्यों हुआ ये? रीज़न देना है आपने, बिकॉज बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हो चुका है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला इसने? DF पैरेलल टू AE। अच्छा, अब नेक्स्ट स्प्लिट करते हैं फिर से फिगर को। आप जितनी फिगर बनाओगे उतना इजीली देन यू विल अंडरस्टैंड, नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या होने वाला है। DF की बात कर रहा है ये, DF पैरेलल टू AE। ओ सॉरी, ये यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका, नहीं ठीक है, मैं यहाँ से AE। देखो क्या बोला है इसने? DF, ये आपके पास नाउ DF, ठीक है, DF पैरेलल टू AE, इसीलिए मैंने सिर्फ AE उठाया, ये नहीं उठाया, अब इसका रोल खत्म है। DF पैरेलल टू AE, तो वही उठाया। देखो DF और AE ले रहा हूँ मैं, ठीक है, दिस इज E।
तो लाइक दिस, ठीक है। ओ सो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या बन रहा है, बी ए बी ई भी बोल सकते हो आप, ए बी ई, इसको बी ए ई भी बोल सकते हो। क्या बोला इसमें कि भाई जो डी एफ है दैट विल बी पैरेलल टू ए ई। जब साइड्स पैरेलल में होती है तो जब लाइन पैरेलल होगी ट्राइंगल में तो साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शन में, दैट इज बी डी। पहले ये उठा लेता हूँ, आप चाहो तो ये भी उठा सकते हो, बट आपने पहले यहाँ से उठाए हैं साइड्स, फिर यहाँ से उठाई थी, तो यहाँ से भी ऐसे ही सेम करना है। बी डी ओवर डी ए विल बी इक्वल्स टू बी एफ ओवर एफ ई। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से आया ये, बाय बी पी टी। सो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अब देखो हर इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके पास दो साइड इक्वल होने ही होने वाली है। देखो ये क्या है, बी डी ओवर डी ए, ये भी क्या है, बी डी ओवर डी ए, ठीक है। तो मतलब आप चाहो तो बी डी ओवर डी ए को की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर सकते हो, या इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो। या एक चीज़ क्या बताइए मैंने, जब दो चीज़ सेम होती है तो उसको भूल जाओ, ये दोनों इक्वल होने वाली है। सो इट विल बी बी ई ओवर ई सी विल बी इक्वल्स टू बी एफ ओवर एफ ई। इज इट क्लियर? तो देखो यही तो प्रूफ करना था आपको, बी एफ। मगर ये राइट हैंड साइड पे इसको ऑटोमेटिकली आपने नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंज कर लेना है और इसको सिमिलर वैसे ही बनाना है जैसे प्रूफ करने के लिए कहा गया था। तो आपने लास्ट में राइट करना है हैंड्स प्रूव्ड। इज इट क्लियर? जो चीज़ गिवन होगी जहाँ पैरेलल होगा उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, देन पैरेलल उठा के आपके पास प्रूफ हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देन देखो कैसे, बहुत इजी एक्सरसाइज है। दो साइड पैरेलल दी होगी, आपने प्रोपोर्शन बनाना है, सॉल्व खुद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है इसमें। नाउ यू सी गिवन है आपके पास डी ई इज, दिस फिगर इज गिवन, डी ई इज पैरेलल टू, नाउ दिस डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, ठीक है। नाउ आई हैव नॉट स्प्लिट इन फिगर इनटू द अदर फिगर्स। सो क्यों नहीं किया स्प्लिट, क्योंकि अब अंडरस्टैंड हो चुका है कि ट्राइंगल किस तरह से उठाने हैं, ठीक है। अब देखो गिवन में क्या है, डी इज पैरेलल टू ओ क्यू, मतलब ट्राइंगल पी ओ क्यू यहाँ से उठाना होगा। आप चाहो तो यहाँ पे अगेन एक फिगर लाइक दिस कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ओके, पी ओ क्यू और यहाँ पे डी ई, तो ये ट्राइंगल आपस बन गया, ठीक है। सो प्रूव ये करना है। अब हमें क्या करना है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, मतलब पैरेलल प्रूव करना है। पैरेलल का मतलब है उल्टा करना है हमें। पैरेलल कब होगा, जब साइड्स प्रोपोर्शन में होगी। साइड प्रोपोर्शन में हुई तो पैरेलल होगा, ठीक है। कन्वर्स है उसका बीपीटी का, कि अगर साइड प्रोपोर्शन में हुई तो ऑटोमेटिकली वो तो पैरेलल है लाइंस। चलिए देखो, तो इससे क्या है, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ये उठाया हमने यहाँ से, ये गिवन था आपके पास। तो जब ये इसके पैरेलल है तो साइड्स क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन में, तो ये प्रोपोर्शन में होगी। नेक्स्ट बोलता है डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, पी ओ आर ट्राइंगल उठने वाला है, पी ओ आर, ये गिवन था, ओके। अगर ये पैरेलल है तो साइड्स क्या होने वाली है, प्रोपोर्शन में। अब देखो कोई चीज़ सेम आ रही होगी, ये और ये सेम है, तो इन पे फिंगर रख लो ऐसे करके, तो इट मीन्स ये और ये इक्वल होने वाला है, तो ये और ये इक्वल हो गया। अब देखो यहाँ पे पी ई हमारे पास क्या है, पी ई ओवर ई क्यू, पी ई ओवर ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ ओवर एफ आर, पी एफ ओवर एफ आर। इसका मतलब है ये लाइन पैरेलल रही होगी, क्यों, क्योंकि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो यू विल राइट देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स, मतलब उल्टा ऑफ बीपीटी, हेंस ये क्या हो चुका है, प्रूफ। सो अप टू 5 आप इसको सॉल्व कीजिए, देन वी विल कंटिन्यू इट नेक्स्ट डे। सो चलिए फिर मिलते हैं, सी यू टुमारो, ओके देन बाय।